ओके, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्रोजेक्टाइल मोशन एट एनी इंक्लाइंड प्लेन, है ना? प्रोजेक्टाइल मोशन एट इंक्लाइंड प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन एट इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है? ओके जी। तो कल हम लोगों ने क्या किया था, जरा देखिए। कल तो मजा नहीं आया था, कल तो गिटर पिटर हो गया था सब, ठीक है? तो इस तरह से एक इंक्लाइंड प्लेन ले लेंगे, यहाँ पर ऐसा, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है? दिस इज द इंक्लाइंड प्लेन, ये आपका एक इंक्लाइंड प्लेन हो गया, राइट? तो इस इंक्लाइंड प्लेन के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक मान लीजिए कि ये जो है ना, दिस एंगल इज अल्फा, इसको अल्फा ले लेते हैं अपन, ठीक है? और क्या करते हैं, एक मान लो एक पीस ऑफ स्टोन को ये पॉइंट ए ले लिया, दिस पॉइंट ओ ए, और ये बी पॉइंट ले लिया, चलेगा? ठीक है? यहाँ पर पीस ऑफ स्टोन को यदि अपन ने क्या किया, ऐसे फेंका, ठीक है? यू वेलोसिटी से इस पर फेंका, तो ये पीस ऑफ स्टोन क्या होगा, इस तरह से ऐसे जाएगा और यहाँ कहीं टकराएगा, राइट ना? यहाँ कहीं पर टकराएगा, तो इसका मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा, इस सरफेस के अबाउट ये होगा मैक्सिमम हाइट, ठीक है ना? दिस इज द मैक्सिमम हाइट, ठीक है? और ओ ए क्या हो ओ बी क्या हो जाएगा जी, हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है? और ये एंगल को मान लिया अपन ने ये थीटा है, ठीक है? ओके, दिस एंगल इज थीटा, ठीक? तो देखिए जरा सा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ओ बी इज इक्वल टू आर, ठीक है? ये हॉरिजॉन्टल रेंज होगा, यहाँ पर रेंज हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, ओके जी। और ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर जरा देखो, इसको दो तरीके से समझेंगे। पहले यहाँ जरा समझने का, बड़ी मजेदार चीज, ठीक है? यहाँ पर क्या करते हैं अपन, यदि इस u को थीटा एंगल, ये थीटा एंगल पर फेंका, लेकिन वो कहाँ से फेंका, यहाँ से फेंका, ठीक है? यदि आप इसको हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा लेते हो, जरा गौर फरमाइए, ये टोटल एंगल, ये एंगल थीटा लेते हैं अपन, ठीक है? तब अपन को क्या करना पड़ेगा, ये एंगल कंसीडर करना पड़ेगा, दिस एंगल, ठीक है? ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा, होगा कि नहीं? ये एंगल क्या होगा, थीटा माइनस अल्फा। यदि मान लीजिए कि अल्फा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है? ऑफ प्लेन ए बी, प्लेन ए बी, सॉरी ओ बी है ना यार,
OB of plane OB, राइट, ठीक है, OB, राइट। अब देखिए ये जो थीटा है ना, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन with horizontal, with horizontal, ठीक है, ये with horizontal हो गया, ठीक है। तो देखिए जरा इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आप ही बताओ कि OR के OB क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो इधर की तरफ कौन लाएगा, ये जो वेलोसिटी U है ना, ये जो वेलोसिटी U है, ठीक है, U, इसको 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो इधर क्या हो जाएगा कंपोनेंट U cos थीटा माइनस अल्फा, ठीक है, थीटा माइनस अल्फा। इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, U साइन थीटा माइनस अल्फा, राइट। अब देखिए जरा बड़ी मजेदार चीज है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में सोचिए जरा, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन किधर होगा, इधर की तरफ, वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना। क्या हो जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। कैसे, तो इस तरह से वर्टिकली डाउनवर्ड जी का डायरेक्शन होगा, ठीक है। अब ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, ये इंक्लाइंड प्लेन ऐसा है, इस तरह से नहीं है, ठीक है ना। तो ये एंगल कितना है, अल्फा, ये एंगल कितना है, अल्फा है। तो यहाँ पर यदि अपन ने ये परपेंडिकुलर डाला ये, ठीक है, ठीक, इस सरफेस के लिए जरा देखना, ये जो सरफेस लिया अपन ने OA, इसके लिए अपन को तो एक्स एक्सिस तो ये अवेलेबल है ना, ये एक्सिस हो गया, और इस OX के लिए Y एक्सिस क्या हो जाएगा, ये होगा, होगा कि नहीं होगा, ये Y एक्सिस होगा। तो इसके अबाउट कंसीडर करना है ना अपन को, इसके अबाउट तो कंसीडर करना नहीं है ना, इसके अबाउट तो कंसीडर करना नहीं है, राइट ना। तो अपन को कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ पर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जरा देखिए ये जी का डायरेक्शन हो गया। यहाँ पर यदि आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो इस तरह से, ठीक है, ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ओ जी, ये एक ब्लू लाइन लेकर के मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, ये ऐसे इस पर एक परपेंडिकुलर अपन ने ड्रॉ किया, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो गया, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो गया। तो ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी अल्फा होगा, दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू अल्फा, राइट। तो जी को हम लोग क्या करते हैं जानते हो, कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे। तो इधर क्या हो जाएगा, जी का कंपोनेंट क्या हो जाएगा इधर, जी कॉस अल्फा, ठीक है। अब इसको समझने का बस इतनी सी बात है, जी कॉस अल्फा, ठीक है। अब इससे जी तो इधर है ना, तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, जी साइन अल्फा, ठीक है जी, जी साइन अल्फा, राइट। मतलब क्या हुआ देखिए, इस इंक्लाइंड प्लेन पर, इस इंक्लाइंड प्लेन पर जी कॉस अल्फा इधर की तरफ है, इधर की तरफ है कि नहीं।
जी कॉस अल्फा यू कैन राइट हियर, इधर की तरफ है, नीचे की तरफ, इस प्लेन सरफेस पर, इस सरफेस पर। और जी साइन अल्फा किधर की तरफ है, इधर की तरफ, है ना। जी साइन अल्फा इधर की तरफ है। ओके जी, बस इतनी सी बात है, ठीक है। और इसको यदि अपन ने समझ लिया तो बल्ले बल्ले, राइट। इसको समझ लिया तो मस्त हो गया। यहाँ पर और इंक्लाइंड प्लेन, अब आप ही बताओ, और inclined plane ठीक है। और inclined plane जरा देखिए, inclined plane ये OB हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पर AX कितना है, AX, अब देखो जी साइन अल्फा जो है ना वो उधर की तरफ है, एक्स कंपोनेंट मतलब एक्स एक्सिस के इधर नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस जी साइन अल्फा, ठीक है, बड़ी मजेदार, ठीक है। यू एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा माइनस अल्फा, ठीक है, यू कॉस थीटा माइनस अल्फा, राइट। अब यही समझना इंपॉर्टेंट है, वी एक्स कितना है, सॉरी, अब उसको फाइंड आउट करेंगे बाद में, पहले इसको समझेंगे, ठीक है, पहले इसको समझेंगे, बस अपना काम बन जाएगा, ठीक है। यू वाई कितना है, यू वाई है आपका यू साइन थीटा माइनस अल्फा, ठीक है। और ए वाई कितना है, ए वाई इज हियर, ए वाई कितना है, माइनस जी कॉस अल्फा, वाह जी वाह, ये बात हो गई, माइनस जी कॉस अल्फा। इसको समझना इंपॉर्टेंट है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। ये समझ लिया, स्टोरी खत्म, ठीक है, ये समझ लिया तो स्टोरी खत्म, ठीक है। एक बार और फिर मैं आपको ये सब समझाता हूँ, ठीक है, एक बार और समझिए। इसी स्टाइल में कोई भी न्यूमेरिकल होगा हम लोग बनाएंगे, राइट। तो देखिए, देखो इसको हटाता हूं मैं, हटा दिया। अब क्या करते हैं, वही इंक्लाइंड प्लेन लेते हैं, ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, जरा गौर फरमाना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर जो लाइन है, ये बस इतना छोटा रखते हैं अपन, ठीक है। देखो अब जरा, अब क्या होता है कि ये पहले जैसा अपन करते थे ना वैसा है ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, एक्स एक्सिस हो गया, और ये क्या हो गया, अब वाई एक्सिस, ठीक है ना, राइट। इसको अपन जो पहले वाला था ना वो ये है, एक्स और वाई, राइट ना, ये ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। अब क्या होता है कि आपका जो इंक्लाइंड प्लेन रियल में जो प्लेन है वो कैसा है, ऐसा है ना, ये इंक्लाइंड प्लेन है आपका, नहीं है, ठीक है। और तो ये इंक्लाइंड प्लेन है, तो आपका रियल एक्स एक्सिस किधर है, इधर ही होगा ना, समझ गए कि नहीं। ये कैपिटल एक्स ले लेता हूं, इसको चलेगा, ओके। अब देखना, रियल वाई एक्सिस जो होगा इस प्लेन के लिए,
इस प्लेन के लिए जो कि यहाँ से अल्फा एंगल बनाता है, ठीक है, अल्फा एंगल पर इनक्लाइंड है, राइट, ठीक है, ओके जी। तो देखिए जरा यहाँ पर इसके लिए आपका जो y एक्सिस होगा वो तो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा ना, नहीं होगा, ऐसे होगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर इस तरह से होगा कि नहीं होगा, बोलो, ऐसा होगा, ठीक है। तो अपना रियल y एक्सिस जो है वो ये है, इस इंक्लाइंड प्लेन पर रियल y एक्सिस इधर है, ठीक है। अब देखना जरा सा, अब देखो क्या होता है कि पहले हम लोग ना g की बात करते हैं। अभी जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, अभी पत्थर वत्थर नहीं फेंक रहे, अभी g की बात कर रहे सीधी सीधी, ठीक है। तो तुम ही बताओ कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो g है, g उसका डायरेक्शन यदि मान लो यहाँ पर आपको कोई दिखाने के लिए बोले तो ये ऐसा g का जो डायरेक्शन किधर हो जाएगा, यहाँ पर जी का इस लाइन के अलोंग होगा, ठीक है। तो ऐसे एक ऐसा लाइन अपन ने ड्रॉ कर लिया, राइट। अब जी का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड होगा तो जी ऐसे नीचे की तरफ दिखा देंगे, दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इस लाइन के पैरेलल यहीं पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इस लाइन के पैरेलल यहाँ पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लिया, ऐसा, ठीक है, राइट। अब आप ही बताओ कि ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो गया है कि नहीं, एक दूसरे के क्या हो गया, पैरेलल हो गया, ओके। तो यहाँ पर ये एंगल कितना होगा जानते हो, ये एंगल भी अल्फा के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, अल्फा के इक्वल होगा, ठीक है। ओके जी, तो देखिए जरा सा, ये एंगल कितना है, अल्फा के इक्वल, ये एंगल भी क्या हो गया, अल्फा होगा, ड्यू टू सिमेट्री ये एंगल क्या, अल्फा, राइट। अब इस जी को कंपोनेंट में रिजॉल्व करोगे तो इस जी का इधर की तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जी कॉस अल्फा, आया समझ में, जी कॉस अल्फा, और इसका इसके परपेंडिकुलर लाइन ये है ना, ठीक है। इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जी साइन अल्फा, समझ रहे हो, जी साइन अल्फा, ओके, इतनी सी बात हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर रियल में ये क्या है, आपका y एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस, ठीक है, ये क्या है, y एक्सिस है, ओके। तो इधर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसका कंपोनेंट ए वाई इज इक्वल टू जी कॉस अल्फा, यहां से समझ लीजिए, ये समझ गए ना, जी कॉस अल्फा, राइट। और ये क्या है अपना एक्स एक्सिस, इसके अबाउट जी साइन अल्फा इधर की तरफ है, इसका डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ, इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ए एक्स
इज इक्वल टू, अब ये इधर की तरफ है ना, तो ये क्या है माइनस जी साइन अल्फा, राइट। ए वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, ये नीचे की तरफ इस इंक्लाइंड प्लेन पर नीचे की तरफ, तो माइनस जी कॉस अल्फा। ओके, आया समझ में? हाँ ठीक है, राइट ना, ये समझ में आया, ये समझ में आया। अब ये आ गया तो फिर बल्ले बल्ले, अब इसके बाद मजे मजा है। अब देखिए क्या होता है, अपन ने पत्थर को फेंका, ठीक है, पत्थर को ऐसे इस प्लेन सरफेस पर फेंका। अब इसको हटा दूं, इसको, इसका कोई मतलब नहीं है वैसे, आप बोलो तो हटा देता हूं इसको, इसको अब हटा देता हूं, ठीक है, इसको अब हटा देते हैं। ये समझ गए होंगे आप लोग, इसको निपटा दीजिए, बल्ले बल्ले कर दीजिए। ठीक है, अब आपको ये पता हो गया कि इधर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इधर है कितना, ये अपना रियल वाई एक्सिस है और ये अपना रियल एक्स एक्सिस हो गया, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्लेन पर आपने पत्थर को u वेलोसिटी से फेंका ऐसे, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल से, ये रियल हॉरिजॉन्टल तो यही है ना, ठीक है, इससे ये कितना एंगल बनाता है जी, थीटा एंगल बनाता है। कितना एंगल बनाता है, थीटा। तो ये अपने प्लेन से, ये अपने प्लेन से ओ एक्स से कितना एंगल बनाया, बोलो, थीटा माइनस अल्फा, ठीक है, थीटा माइनस अल्फा, राइट। तो इस वेलोसिटी का, इस वेलोसिटी u का इधर की तरफ कंपोनेंट क्या हो गया, इधर की तरफ कंपोनेंट क्या हो गया, u cos, उधर थीटा लिखा करते थे ना अपन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा, ठीक है। किसका कंपोनेंट है ये यू एक्स है आपका, ठीक है। और इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका, ये किधर हो जाएगा, यू आई, यू आई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस अल्फा, ओके, ठीक है, यू साइन थीटा माइनस अल्फा, राइट। इतना सीख लिया तो फिर बल्ले बल्ले, ओके। अब ये ऑब्जेक्ट इधर की तरफ आपने फेंका है, तो इस इंक्लाइंड प्लेन पर ये कैसे गिरेगा, ऐसे जाएगा, ऐसा 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 ऐसा, मान लो इस पर गिरा है कि नहीं, ठीक है। इस तरह से ये अपन ने क्या लिया था, इसको ए लिया था। अब ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा बढ़िया से, यहाँ पे बी पॉइंट लिया था जी, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, इसका मैक्सिमम हाइट नहीं हो गया, ये मैक्सिमम हाइट झाला इकडे, ठीक है, ये ऐसा हो गया, ठीक है, ये कैपिटल है इसके इधर, है ना, ठीक। अब इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर इधर की तरफ आपका जो वेलोसिटी है वी वाई, है ना, वी कैपिटल वाई इधर के अलोंग, ठीक है, दैट विल बी जीरो, दैट विल बी जीरो। तब ना ऊपर उठना, इधर इसके विद रिस्पेक्ट टू ये ऊपर जाना बंद हो गया और फिर ये इधर जा रहा है ये, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट हो गया, ये आपका वी एक्स इधर की तरफ, है ना। अब यहाँ पर भैया वी एक्स कॉन्स्टेंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है, ए एक्स एक्सेलरेशन है ना, तो ये कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है, ओके, राइट। अब आपके पास
हम लोग, आप चाहो तो जो भी चाहो वो निकाल सकते हो। हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं, कैपिटल हाइट एच फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए हो। टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से यहाँ इस पॉइंट को ए ले लेते हैं और ये टाइम ऑफ फ्लाइट टी भी फाइंड आउट कर लेंगे, समझ गए। अब कैसे निकालेंगे तो जरा देखिए मजेदार बात है, ठीक है। तो मोशन अलोंग एक्स एक्सिस उसी स्टाइल में जैसे पहले पढ़ते थे, ठीक है। मोशन अलोंग कैपिटल एक्स एक्सिस, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन यही है ना, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। तो इधर आपका एक्सेलरेशन कितना है, ए एक्स इज इक्वल टू माइनस जी साइन अल्फा, ठीक है। और यू एक्स कितना है, तो आपने ये लिखा है ना, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा माइनस अल्फा, ओके, ठीक है। अब वी एक्स के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला जी, वी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, आप जानते हो, यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, राइट, ए एक्स इंटू टी। तो वी एक्स इज इक्वल टू ये क्या है, यू कॉस थीटा माइनस अल्फा, ठीक है, माइनस जी साइन अल्फा इनटू टी, ओके। ये फॉर्मूला आएगा इस कंडीशन में, समझ गए ना, ठीक है। ये इस तरह से सॉल्व कर लेंगे जी, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, समझ गए ना। मान लो किसी पॉइंट पर पी पर बिल्कुल उसी के स्टाइल में किसी कोई पॉइंट पी लेते थे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट टी टाइम पर पहुंचता था, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट वहाँ स्मॉल एक्स वाई लेते थे, यहाँ भी एक्स वाई ले लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक्स क्या होगा जानते हो, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे ऐसा इस पर, ठीक है, ये होगा एक्स, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो x से डायरेक्ट लिखूं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना, है कि नहीं है। तो x इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। तो यू एक्स क्या है, यू कॉस थीटा माइनस अल्फा इंटू टी, ठीक है। और ए एक्स कितना है, नेगेटिव है, तो माइनस हाफ जी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर, ये एक्स का इक्वेशन हो गया, ठीक है। किसका इक्वेशन हो गया जी, एक्स का इक्वेशन हो गया, राइट। डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस हो गया। इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ओके जी। इसी तरह से मोशन अलोंग वाई एक्सिस भी लिख लेंगे, है ना, मोशन अलोंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है, ओके। मोशन अलोंग, ठीक है, लेकिन ये वर्टिकल लाइन नहीं होगा, है ना, यहाँ ध्यान रखिएगा, वर्टिकल लाइन नको, इसके अलोंग, ठीक है। तो मोशन अलोंग ओ कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल वाई। अब यहाँ पर डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि आपको ए वाई भी पता है, ए वाई भी पता है और यू वाई भी पता है, ठीक है। इसीलिए वी वाई इज इक्वल टू यू शुड राइट हियर यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू साइन
थीटा माइनस अल्फा, ठीक है, माइनस जी कॉस अल्फा इंटू टी। ओके जी, ये हो गया इक्वेशन नंबर आपका 3, राइट। और डिस्प्लेसमेंट y के लिए भी कैसे लिख लेंगे, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस अल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी साइन अल्फा, सॉरी ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा रे बाबा, ठीक है, क्या हो जाएगा, जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। ये जो चारों है ना, ये चार दीज आर दी बेसिक इक्वेशंस, ठीक है, ये क्या हो गया, बेसिक फार्मूले हो गए। विद द हेल्प ऑफ दीज 4 इक्वेशंस यू कैन सॉल्व एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, इस y को 0 कर देंगे, समझ गए, इस y को 0 कर देंगे। देखिए जरा 2 सेकंड में यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट अपन निकाल रहे, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर आने के पर क्या हो गया, 0, ठीक है। तो a यहाँ पर क्या हो गया, t इज इक्वल टू अपन ने कैपिटल टी लिया, यहाँ पर क्या है, t इज इक्वल टू कैपिटल टी, तो y मस्ट भी इक्वल टू 0 हो गया, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर 0, कैपिटल टी स्क्वायर, एक टी कैंसिल हो गया, डन डना डन। तो t इज इक्वल टू, देखिए क्या मस्त फॉर्मूला आ गया, ठीक है, 2u साइन थीटा माइनस अल्फा बाय, ठीक है, जी कॉस अल्फा। इनक्लाइंड प्लेन के लिए क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट ये हो गया आपका, ठीक है, 2u साइन थीटा माइनस अल्फा बाय जी कॉस अल्फा, ओके, ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया अपना, राइट ना, ठीक है। अब यहाँ पर वी वाई के लिए ये कैपिटल एच निकालना है, कैपिटल एच निकालना है तो अपन क्या करेंगे, देखिए जरा, इसको मैं सेव कर देता हूँ पहले, ये सेव हो गया जी, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा मेरे को जगह बना लेने दीजिए, ये सब तो आप समझ गए होंगे, ये इसका रिक्वायरमेंट है, इसीलिए छोड़ देते हैं, यहीं से हटाते हैं इसको, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है। अब ये 4 इक्वेशन आपके सामने है, ठीक ना, अब ये 5वें इक्वेशन का मजा लेंगे और एंजॉय करेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे अपन, कैपिटल एच निकालेंगे, इसको थोड़ा सा, ये तो आप जानते हो, इसको भी हटा ही देता हूँ यार, ठीक है। अब देखिए जरा, मजे लेते हैं ये कैपिटल एच का,
ठीक है, अब आप फॉर्मूला जानते हो, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, जानते ना, ठीक है। तो देखिए फॉर कैपिटल एच यहीं पे बनाते हैं, और कैपिटल एच बिंदास, ठीक है। और वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर होता है ना, यू स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ay, ठीक है, इंटू वाई, ऐसे फॉर्मूला आएगा ना, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो हम लोग अब इसके लिए h निकालेंगे, मजे लेंगे अब इसका। ये तो भैया क्या हो गया, इस पर 0 हो गया, तो दिस इज 0 स्क्वायर, ओके, ये आप जानते हो, ठीक। ये क्या हो गया, u साइन थीटा माइनस अल्फा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर माइनस 2, ये ए वाई क्या हो गया, अभी आपने पढ़ा था, ये देखिए ए वाई ये लिखा है, माइनस जी कॉस अल्फा, और इसको 0 कब होगा, जब ये y इज इक्वल टू कैपिटल एच होगा, तो दिस इज योर कैपिटल एच। देखिए कितना मजेदार है, कैपिटल एच इज इक्वल टू, ये फार्मूला झाले अपने, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा बाय 2g कॉस अल्फा, ठीक है, स्टोरी फिनिश हो गया, ठीक है, राइट ना, ये स्टोरी फिनिश हो गया, ओके। अब हॉरिजॉन्टल रेंज निकालेंगे, बड़ी मजेदार है और मस्त क्वेश्चन है रे भाई। हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड आउट करना है अपन को, ठीक है। तो आप लोगों में से कुछ लोगों ने मैसेज भेजा है, जरा उसको देख लेते हैं। अच्छा गुड, हाँ देख जरा एच का फार्मूला, कोई बात नहीं, कुछ लोगों ने बोला एच का फार्मूला रिपीट करो, तो देख यहाँ पर आप लोग जानते हो ना यार, यहाँ देखना जरा, वी स्क्वायर, ओ सॉरी सॉरी, आप लोग जानते हो क्या होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, होता है ना, यू स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता। तो y एक्सिस के अलोंग यहाँ पर अपन कंसीडर करेंगे, y एक्सिस के लिए ये क्या हो जाएगा, vy, ये क्या हो जाएगा, uy, ये क्या हो जाएगा, ay, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, y, ठीक है। अब तेरे पास ये यू आई दिया हुआ है, ये यू आई नहीं हो गया, यू साइन थीटा माइनस अल्फा, इधर की तरफ इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, यू साइन थीटा माइनस अल्फा, ठीक है। तो यू आई इज गिवन हियर, अब ए वाई तुम्हें डेराइव ये कंपोनेंट में रिजॉल्व करके फाइंड आउट के लिए माइनस जी कॉस अल्फा, ठीक है। और देख यहाँ पे आप जानते हो कि जब ये मैक्सिमम हाइट पर आएगा, इस इंक्लाइन प्लेन को देखो, ये जब मैक्सिमम हाइट पर आएगा, ये y इज इक्वल टू कैपिटल एच है, y इज इक्वल टू कैपिटल एच हो जाएगा, तो ऊपर की तरफ वेलोसिटी 0 हो गया ना, है ना, तो vy will be 0, that's why we have written here vy is equal to 0, ui को क्या लिखा, u sin थीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर माइनस 2 एक्सेलरेशन क्या है, माइनस जी कॉस अल्फा, राइट ना, तो ये माइनस पहले लिख दिया था, जी कॉस अल्फा, y क्या हो गया h, अब अपन ने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो u स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा बाय, ये क्या हो जाएगा, 2g कॉस अल्फा, ओके, आया समझ में, समझ में आया तो मैसेज करिए जल्दी, हाँ ठीक है, ओके अपूर्व, ठीक है, ये पूर्वा वगैरह का मैसेज नहीं आ रहा है,
पूर्वा हो गया, अर्जुन, राजवर्धन, ठीक है, अंतरा, हाँ जी ठीक है। अब ऐसा लगा ना अनुराग। ओके अब आगे बढ़े, ठीक है। अब देखो जरा, अब हम लोग पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज, ये हॉरिजॉन्टल रेंज निकालेंगे अपन, ठीक है। अब यहाँ देखना क्या मजेदार और मस्त है, ये मस्त चीज है। अपन को हॉरिजॉन्टल रेंज पाहिजे, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज पाहिजे। तो ये किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट आएगा, जरा सोचो अनुराग, यहाँ पर ये क्या हो गया, ये टाइम टी ऑफ फ्लाइट पर ये तो y वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0, ठीक है। लेकिन हॉरिजॉन्टल रेंज x का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ही आया, तो x का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू OB इज इक्वल टू r, है ना। इसी को तो हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं, कब, एट t इज इक्वल टू t पर, है ना, ठीक है। तो अब हॉरिजॉन्टल रेंज के मजे लेंगे ठीक है। और हॉरिजॉन्टल रेंज देखो, एक्स का फार्मूला ये है, एक्स के लिए फार्मूला ये है, ठीक है। तो दिमाग चलाएंगे अपन, राइट ना, कि कैसे सिंपल तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो थोड़ा सा इसको नीट एंड क्लीन कर लेता हूँ यार, बहुत गिचर बिचर हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे पहले सेव करते हैं, अब बिना काम की चीजें साफ करते हैं यहाँ से, इसकी अपन को अब जरूरत नहीं, ये आप लोग सीख चुके हो, ठीक है। इसकी भी अपन को अब जरूरत नहीं है, इसको हटा दीजिए, ठीक है। अब इसको क्या करने का, लिखने के लिए अब आपके पास 2 दिन है ना। कल अपन इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे बिंदास, ठीक है ओके, कल क्लास नहीं लेंगे, परसों आपका टेस्ट है, परसों संडे को टेस्ट दीजिए, ठीक है, ओके। और मजे से एंजॉय कीजिए। बोर्ड टेस्ट जो है वो क्या होगा, उसी पर जो अपन ने बुकलेट भेजा था आपको, उसी बुकलेट पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक ना। और क्या, 50 क्वेश्चन आप ऐप पर दीजिएगा। जिनको ऐप नहीं मिला है वो कृपा करके मैडम से कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। फोन करके बोल दीजिएगा मला ऐप नहीं, तुम्ही कसे करा मला सांगा, ठीक है। अब देखिए प्यारे, और कोई भी आप ज्वाइन करते हो तो मोबाइल के नाम से ज्वाइन करेंगे तो दिक्कत होता है, ठीक है। इसीलिए मोबाइल के उससे नहीं, केवल अपने नाम से ज्वाइन कीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। तो देखो हॉरिजॉन्टल रेंज, लेकिन कहां पर, यहाँ पर इंक्लाइंड प्लेन पर, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल रेंज, राइट, ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व करेंगे, और थोड़ा सा इसमें मैथमेटिक्स के
मजे लेंगे। ठीक है, तो जेई वाले जो बच्चे होंगे, ठीक है, वो तो बनाएंगे। नीट वाले क्या करेंगे? नीट वाले बच्चे को ये सब अब आप लोग भी जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल एंटिटीज की इसमें थोड़ी सी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो देखिए अपना भैया फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल टू यू कॉस, है ना, यू कॉस थीटा माइनस अल्फा इंटू टी माइनस हाफ ए एक्स कितना है? ये जी साइन अल्फा, है ना, जी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ए टी इज इक्वल टू कैपिटल टी। ठीक है, और इसका फॉर्मूला आपको पता है, इसको अपन लास्ट में पुट करेंगे। इफ टी इज इक्वल टू कैपिटल टी देन x इज इक्वल टू आर। ठीक है, x इज इक्वल टू आर। तो देखिए r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u cos थीटा माइनस अल्फा इंटू कैपिटल टी माइनस हाफ जी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, इंटू टी स्क्वायर, राइट। अब इसको बिना डरे हुए, ठीक है, टी का वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, और आराम से सॉल्व करेंगे बिना घबराए हुए। तो आप जानते हो t इज इक्वल टू क्या होता है? कोई बोलोगे? u स्क्वायर, सॉरी, t इज इक्वल टू क्या होता है? कोई तो लिखो, 2u, बोलिए, 2u साइन थीटा माइनस अल्फा बाय जी कॉस अल्फा, राइट ना। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है। अब यहाँ से आराम से पुट करते जाएंगे, एंजॉय करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जरा देखिए जो गैर जरूरी चीज है, चलिए कोई बात नहीं, मैं आराम से लिखता हूँ, आप लोग नोटबुक में लिखते जाना। r इज इक्वल टू, ठीक, अब देखो u cos थीटा माइनस अल्फा यहाँ पर है ना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2u साइन थीटा माइनस अल्फा, है ना। तो आप लोग सोचो जरा सा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? u इंटू यू तो u स्क्वायर, ठीक है, u स्क्वायर, और 2 साइन थीटा माइनस अल्फा कॉस थीटा माइनस अल्फा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं जानते हो? क्या लिख सकते हैं आप लोग जानते हो कि 2 cos x कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल एंटिटीज बता सकता है? हाँ, गुड। देखिए यहाँ पर 2 cos x sin x, this can be written as sin 2x, yes, ठीक है, sin 2x, ओके, इसीलिए yes, yes, very good. So here we can write here sin 2 theta minus alpha by g क्या हो जाएगा? cos अल्फा। ओके जी, अब यहाँ देखिए ये टी स्क्वायर है,
तो माइनस हाफ, अब देखो टी स्क्वायर है तो एक तो निपट जाएगा ना, नहीं कैंसिल हो जाएगा, एक जी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एक जी कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, ये 1/2 है, ठीक है, तो ये ऊपर में एक, ये देखो ये क्या हो जाएगा 4u² साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा, है ना, ठीक है, तो यहाँ पर एक 2 कैंसिल होकर के इसको हटा देता हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ये डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ऊपर में क्या बचेगा 2u², ठीक है, एक एक क्या होगा, ये जी, ये साइन अल्फा तो होगा ही ना, साइन अल्फा, ओके, और इधर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा, ओके जी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा, राइट, नीचे में क्या बचेगा, नीचे में एक जी कैंसिल हो गया था जी, और क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा, राइट, अब यहाँ पर थोड़ी सी यदि जल्दबाजी करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा, राइट, यहाँ पर शांति से अपन को सॉल्व करना, आपकी मर्जी, चाहो तो यहाँ छोड़ दो, हमें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन यदि आप इसको आगे सॉल्व करते हो तो और मजा आएगा, ठीक है, तो एक आंसर तो लिख लीजिए, r = u², दोनों में कॉमन है, प्यार से ले लेते हैं, ठीक है, नहीं u² कॉमन है, हटा लेते हैं, वैसे जानते हो क्या क्या कॉमन है, यहाँ पर देखिए u², अब ये रियल में क्या था, अपन ने तो लिख दिया ना 2 दिस, लेकिन ये क्या था 2 साइन थीटा माइनस अल्फा कॉस थीटा माइनस अल्फा, राइट ना, तो यहाँ पर उसको अरेंज कर सकते हैं आप, ओके जी, तो जरा देखिए u² बाय जी कॉस अल्फा, राइट, ये इतना कॉमन है, ठीक, तो बचेगा क्या यहाँ पर साइन 2 थीटा माइनस अल्फा, ठीक है, माइनस 2 साइन अल्फा साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा, ठीक है, बाय कॉस अल्फा, ठीक है, बाय कॉस अल्फा, अब इसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, एक काम कीजिएगा, इसको सॉल्व करके आपका जो बोर्ड बुक है ना, बोर्ड बुक का न्यूमेरिकल जो है ना, उसमें एक क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट दिस एंड दिस, ओके, तो उसको ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, राइट, और नहीं बना तो हम बताएंगे उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, लेकिन आज हम यहीं पर छोड़ते हैं आपको, ठीक है, यहीं पर छोड़ते हैं, मजे लीजिएगा, इसको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिकल एंटिटीज यूज कीजिएगा, ओके, तो कल क्या है अपना इंडिपेंडेंस डे, राइट ना, कल क्या है इंडिपेंडेंस डे है कल, ठीक, नहीं है, तो कल इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, ओके अनुराग,
ठीक है, तो कल इंडिपेंडेंस डे मनाइए, परसों टेस्ट दीजिए, कल और परसों कोई क्लास नहीं होगी। ओके। ये क्या नाम है, प्राची वगैरह आई है तो मैसेज कर जरा, दोनों प्राची जल्दी फटाफट मैसेज कर।